जो कविता को सुनते नहीं सिर्फ जीते हैं। बंधुओं, पूज्य अभयानंद सरस्वती महाराज जी की पावन धरती है, मैं उनको नमन करना चाहता हूं। हमारे साहित्य के आदरणीय राम प्रसाद अकेला जी की धरती है, मैं नमन करता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। चार पंक्तियों के माध्यम से आपके हृदय पर दस्तक देने का प्रयास करना चाहता हूं कि धर्म अधर्म में भेद है क्या, यह शास्त्र में बतलाता है। धर्म अधर्म में भेद है क्या, यह शास्त्र में बतलाता है। और जय जयकार सदा होती जो राम भक्त कहलाता। धर्म अधर्म में भेद है क्या, यह शास्त्र में बतलाता है। और जय जयकार सदा होती जो राम भक्त कहलाता है। और अहंकार है असुर मार्ग या बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। सत्य धर्म पर्याय राम का जग में पूजा जाता है। सत्य धर्म पर्याय राम का जग में पूजा जाता है। एक छंद देकर के मैं अपनी धारा में आना चाहता हूँ, पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। दशरथ नंदन तो कौशल्या के रामचंद्र, राम जी की महिमा तो जग में महान है। और दशरथ नंदन तो कौशल्या के रामचंद्र, राम जी की महिमा तो जग में महान है। और जिसने भी बार बार जपा इस नाम को तो प्राणी मुक्ति पाकर के जाता मोक्ष धाम है। प्राणी मुक्ति पाकर के जाता मोक्ष धाम है। तो हिय में है जिनके ही बसे सिया संग्राम, ऐसे भक्त शिरोमणि वीर हनुमान है। ऐसे भक्त शिरोमणि वीर हनुमान है। और शाश्वत सनातन ये कथा है नारायण की, जिसका कथानक ही राम 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 है। नमन मंच को बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। मतलब हम लोग सांस्कृतिक विरासत को जीने वाले हैं लोग हैं, हमारी परंपरा में ही सनातन है। और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जीने वाले लोग हैं। उनको बात प्रारंभ हुई थी कि देश के सैनिक भारत की सीमा पर, देश का बेटा जब शहीद होता है तो अपने आंगन की डोरी से अपने आंगन की मस्तक मिट्टी को मस्तक पर लगा करके वो जाता है, मां भारती की सेवा में लीन हो जाता है। मित्रों, कष्ट तब होता है जब हमारे देश की सियासत की पराकाष्ठा को पार करते हुए हमारे देश के शहीदों को अपमानित करने लगती है, तो हृदय में कहीं ना कहीं वेदना होती है साहब। देखिए, राजनीति मेरा विषय नहीं है। मैं ये नहीं कहता आपको जो करना आप करें, वो आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। लेकिन मेरा विषय ये जरूर है कि हमारे देश के शहीदों को, हमारे देश के महापुरुषों को उस व्यक्ति के साथ कभी तौला नहीं जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं मां भारती को खंडित करने के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे पड़ोसी जनपद में किसी बड़े दल का नेता आता है, वो उस व्यक्ति की तुलना हमारे शहीदों से करके चला जाता है, तो कहीं ना कहीं मां भारती को खंडित होता है। तो विनम्रता पूर्वक मैंने भी जवाब देने की कोशिश की। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और किन संस्कारों के लोग हैं मैं उनको नमन करता हूं, अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं साहब। कि सिसोदिया वंशी रक्त का प्रवाह जननेता देशभक्ति वाले कीर्तिमान को नमन है। तो सिसोदिया वंशी रक्त का प्रवाह जननेता देशभक्ति वाले कीर्तिमान को नमन है। आरावली घाटी में से रोटी घास पीती खाए उस महाबली स्वाभिमान को नमन है। तो मुगलिया शासन को रहा ललकारता जो हकीकती वाले प्रतिमान को नमन है। उसके तक पे हो सवार किया हमारे परिवार महाराणा वालियान राम को नमन है। पढ़ता हूँ साहब, अगर आपको लगे कि आपके घर के आंगन में कोई आपके घर का बेटा, मैं इस घर का आंगन का बेटा हूं, पहले भी मुझे प्यार मिला, मैंने अपनी धारा को परिवर्तित नहीं किया, मुझे बहुत आशीष मिला। जरा मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। हृदय की वेदना का मैं एक गीत पढ़ता हूं, सुनिए। कि भटक रहा प्रतिशोध हृदय का अर्पण करने निकला हूं, राग वेश के उठे ज्वार का तड़पा करने निकला हूं।
भटक रहा प्रतिशोध है का अर्पण करने निकला हूँ, राज देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ। वेद ऋचाओं की धरती या धरती है विद्वानों की, अमर कथाएं भरी हुई है देश प्रेम बलिदानों की। रामकृष्ण आदर्श यहाँ के गौरव है, अभिमान है, रघुवंशी या यदुवंशी हो देशभक्ति ही शान है। अन्न उगाती धरती माता कड़कड़ उसका चंदन है, सरहद की माटी माँ के रख सैनिक करके वंदन है। लेकिन नाग कालिया बैठा सीमा पर फुटकार रहा, ताल ठोक के भारत के वीरों को वो ललकार रहा। भारत के सैनिक सीमा पर महाकाल मानिंद है, उसका वक्त तीर स्वामी से लिखते के चलेंगे। भारत के सैनिक सीमा पर महाकाल मानिंद से लिखते के जय हिंद है। सत्य छत्र के महासमर में दर्पण लेकर निकला हो, राज देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हो, राज देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हो। संतों, हम किस संस्कारों को पूजने वाले लोग हैं। एक छंद देता हूँ, अगर कहीं उनके संस्कारों का बखान हो जाए तो तालियां कमजोर ना करेगा, मेरा उत्साह बढ़ाए रखिएगा। मैं वो बात कहना चाहता हूँ जो शायद बड़े बड़े लोग सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ। सत्य अहिंसा के पोषक हम शांति दूत के नायक हैं। अपूर्व भैया, सत्य अहिंसा के पोषक हम शांति दूत के नायक हैं। सारी वसुधा है कुटुंबकम सर्वपंथ परिचायक है। सदियों तक लुटवाया भारत जाफर और जयचंदों ने, सदियों तक लुटवाया भारत जाफर और जयचंदों ने। विचलित भाव न देखा फिर भी भारत माँ के बंदों ने। जिन्ना को आदर्श मानकर कटता अंगीकार है, जिन्ना को आदर्श मानकर कटता अंगीकार है। कंठित भारत करने वाला कभी नहीं स्वीकार है। हम भारत माता के बंदे प्रबल भाव विकल्पों में, हम वंशज शेखर सुभाष के भटके नहीं विकल्पों में। और अभी तो पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, आभार की पंक्तियां हो जाए तो आशीष दीजिएगा। हम भारत माता के बंदे प्रबल भाव विकल्पों में, हम वंशज शेखर सुभाष के भटके नहीं विकल्पों में। गीता का उपदेश पुनः भारत फिर दोहराएगा, विजय पताका फहरा करके हिंदू राष्ट्र बनाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाएगा। निज सर्वस्व शीश धरती पर अर्पण करने निकला हूँ, राज देश के उठे ज्वार का राज देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ। राष्ट्र यज्ञ में माता के सुत एक एक कर होम हुए। इस शब्द में अगर आप समझ जाइएगा तो मुझे आशीष दीजिएगा कि राष्ट्र यज्ञ में माता के सुत एक एक कर होम हुए। झुके कभी मत राष्ट्र पताका बेटे फिर वो व्योम हुए। राष्ट्र वेदना गहरी इतनी शब्द शब्द तक रंजित है, अतः पीर कहलाती है जब आतंकी यदि है। अनंत हुआ निज राष्ट्र का आज साथ के है पहले, राजनीति से गांव मिले हैं भारत माता को कह रहे। सदा राम से दूर रहे जो राम धाम के है बाधक, दूर न हो सकता सबसे अब दिखे राम के वो साधक। भारत टुकड़े करने वाले हैं जिनके आदर्शों में, राष्ट्रवाद फिर कैसे दिखता उनके हित स्पर्शों में। राष्ट्रवाद फिर कैसे दिखता उनके हित स्पर्शों में। निज सर्वस्व शीश धरती पर अर्पण करने निकला हूँ, राज देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला।